दोस्तों इमेजिन कीजिए, आप एक दिन सो के उठते हैं। आप अपना फ़ोन लेके चार्जिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं चार्ज करने के लिए मोबाइल को, और आप देखते हैं बिजली ही नहीं है। दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर आपको आपके डेली बेसिस के ऊपर बिजली नहीं मिले तो हमारी लाइफ कैसे निकलने वाली है। लाइट के बिना हम डेली बेसिस पे हमारी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर लाइट नहीं हो या बिजली नहीं हो हमारी लाइफ में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारे देश का होना बहुत मुश्किल है। हमारे देश का ही नहीं, किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिजली से ही चलता है। नहीं तो अगर बिजली नहीं होगी किसी के पास या कम होगी तो उस देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर देश की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सस्ती रेट के ऊपर और सफिशिएंट मात्रा में बिजली प्रोवाइड करवा सके। दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जानते हैं कि हमारे देश में बिजली की कितनी किल्लत है, कितने घंटे बिजली आती है। कई तो ऐसी जगह है जहाँ पे 3 घंटे भी बिजली नहीं आती है और लोगों को बिना बिजली के ही काम चलाना पड़ता है। बहुत से गांव ऐसे हैं, बहुत से ऐसे कस्बे हैं जहाँ बिजली बहुत कम मात्रा में मिलती है। शहरों में तो बिजली अवेलेबल है क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो आपको पूरे टाइम भर बिजली अवेलेबल करवाती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। और इसीलिए जब आप डाटा चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे देश में पर मेंबर बिजली कंजम्पशन बहुत कम है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारा देश इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है कंजम्पशन के मैटर के अंदर, जब बिजली कंज्यूम करने की बात होती है तो। और प्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग 3rd लार्जेस्ट हैं। अभी 2023 चल रहा है और एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक बिजली की डिमांड हमारे देश में 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। सोच के देखिए दोस्तों। और आज हमारे देश में थर्मल पावर बनाने वाली ऐसी केवल 2 ही कंपनीज हैं जो कि अच्छी मात्रा के अंदर बिजली प्रोड्यूस करती है, वो है अडानी पावर और टाटा पावर। जब भी निवेश की बात आती है तो मैंने हमेशा कहता हूं कि हमें इकोनॉमी को देखना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री को देखना चाहिए उसके बाद में कि इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों पावर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सभी कंपनीज जो पावर की कंपनीज हैं वो सारे अच्छा परफॉर्म कर रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी उसका अच्छा मिलेगा और उस पर प्रॉफिट्स भी अच्छे जनरेट होंगे। इसलिए ये 2 कंपनीज ही है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पावर सेक्टर के अंदर। तो जब सेक्टर हमें मालूम पड़ गया है तो अब हमें कंपनी देखने की ज़रूरत है कि दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है। बहुत सॉलिड और कंपैरिजन करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप में से जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं चैनल के ऊपर, एक बार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहें। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दोनों कंपनीज़ के फंडामेंटल स्टडी करेंगे, बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे, इनके रेवेन्यूज़ को स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ जो कोई नहीं करता है हम लोग टेक्निकल्स भी स्टडी करेंगे कि टेक्निकली वो कंपनी कहाँ खड़ी हुई है। तब जाके हमें पता लगेगा कि किस कंपनी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है और किस कंपनी के अंदर हम अपना निवेश बढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं इन फ्यूचर। दोस्तों इन दोनों कंपनीज़ को समझने के बाद भी मैं यही चाहूँगा कि आप अपने लेवल पे भी दोनों कंपनीज़ को स्टडी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दीज स्टॉक्स। सबसे पहले समझते हैं दोनों के बिजनेस मॉडल्स को। दोस्तों अडानी पावर देश का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। उसके अलावा ये सोलार पावर भी प्रोड्यूस करता है, जबकि टाटा पावर थर्मल और सोलार से तो पावर प्रोड्यूस करता ही है, उसके अलावा वो विंड और हाइड्रो से भी पावर प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अडानी पावर 2 तरीके से पावर प्रोड्यूस करता है और टाटा पावर 4 तरीके से पावर प्रोड्यूस करता है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी कितने तरीके से पावर प्रोड्यूस करे, डिपेंड करता है कि उसकी पावर प्रोड्यूसिंग करने की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसका पावर जनरेशन कितना है। उसके बाद जो मैटर करता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सेल्स पार्ट। कौन सी कंपनी ज़्यादा सेल्स कर पा रही है और कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट उसमें से जनरेट कर पा रही है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स की बात करें दोस्तों, अडानी पावर की 75% कैपेसिटी ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट से सिक्योर्ड है, वो भी 18 साल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 18 साल के लिए 75% तो कैपेसिटी अडानी पावर की ऑलरेडी जैम पैक्ड है, मतलब उसे वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका मार्केट ऑलरेडी 75% तो कैपेसिटी सिक्योर करके बैठा हुआ है। उसके अलावा उसके शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स भी होते हैं, उसके अलावा उसकी मर्चेंट सेल भी होती है। दोस्तों वहीं टाटा पावर टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे टाटा मोटर्स भी आता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ में ऑलरेडी पावर परचेज का एग्रीमेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाटा मोटर्स तो हमेशा हर चीज़ के लिए टाटा पावर के ऊपर इम्प्लाई करेगी ही करेगी। उसके अलावा टाटा ग्रुप की और भी ऐसी कंपनीज हैं जहां टाटा पावर ही पावर सप्लाई करती है, ताकि उन्हें एटलीस्ट टाटा पावर को, अपनी सब्सिडियरी कंपनी को आगे ग्रो करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। उसके अलावा दोस्तों टाटा पावर और भी एक बहुत बड़ा काम स्केल अप कर रही है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, टाटा पावर चार्जिंग स्टेशंस, ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है पूरे देश के अंदर। टाटा पावर का टारगेट है 2025 तक 1 लाख ईवी स्टेशन सेटअप करना पूरे देश के अंदर। दोस्तों सोचिए, जब ये काम हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ टाटा पावर की खुद की कैपेसिटी ही कम पड़ जाएगी इनको सप्लाई करने के लिए। उन्हें भी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब कैपेसिटी फुल हो गई उसके बाद वो क्या करेगी। इसका मतलब कंपनी ऑलरेडी बहुत सिक्योरली काम कर रही है टाटा मोटर्स के साथ एग्रीमेंट करके, क्योंकि टाटा मोटर्स जब गाड़ियाँ बनाएगा, ईवी की गाड़ियाँ टाटा मोटर्स लॉन्च करेगा, तो उन्हें टाटा पावर के स्टेशन पे ही जाना पड़ेगा अपना इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाने के लिए। दोस्तों ये बात तो हो गई सेल्स की और सिक्योरिटी की, कि कंपनी सिक्योर्ड है या नहीं है, कंपनी की सेल्स सिक्योर्ड है या नहीं है। उसके अलावा दोस्तों एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। क्या ये कंपनीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? तो मैं आपको बता दूं, थर्मल पावर जो बनता है वो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। और अडानी पावर जो पावर जनरेट करती है उसमें 100% वो थर्मल पावर का यूज़ करती हैं, जिसके अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली इतना ज़्यादा नहीं माना जाता। इसलिए अडानी पावर ने ऑलरेडी अपने एक प्लांट का सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पावर जनरेट करने वाली है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, टाटा पावर ऑलरेडी ये काम कर रही है, जिसकी 40% कैपेसिटी तो टाटा पावर की ऑलरेडी एनवायरनमेंट क्लीनिनेस के साथ चलती है, जिससे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रहा है। और टाटा पावर का एक एजेंडा भी है कि उन्हें 2030 तक 80% कैपेसिटी ऐसी करनी है जो पावर जनरेशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। दोस्तों हमने बात कर ली बिजनेस मॉडल की, हमने बात कर ली कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में कि कंपनी के रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। हमने ये भी बात कर ली कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कौन सी कंपनी ज़्यादा है, कौन सी कम है। पर इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इनके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर, उसके अलावा टेक्निकल्स, कि टेक्निकली वो कंपनी कहाँ खड़ी है और उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स आगे के बन रहे हैं। दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं सीधे फंडामेंटल्स के ऊपर, एक एक कंपनी के और साथ में उनकी टेक्निकल्स के ऊपर। दोस्तों हम आ गए हैं टाटा पावर और अडानी पावर के फंडामेंटल्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, टाटा पावर का जो स्टॉक का पीई है, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो है 21.4, और इन कंपैरिजन टू दैट अडानी पावर का पीई रेशियो जो है वो है 6.59। यानी कि टाटा पावर का पीई रेशियो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन दैट्स ओके। अब देखते हैं इंडस्ट्री का पीई क्या चल रहा है। दोस्तों दोनों एक ही इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री में आती है, तो इंडस्ट्री का पीई है 20.05। अब देखते हैं दोस्तों इनकी कंपनी की आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। दोस्तों अडानी पावर की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टाटा पावर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। वो किस लिए ज़्यादा है दोस्तों? क्योंकि अभी तक उसके स्टॉक को उस लेवल पर प्राइसिंग नहीं मिल पाई है, क्योंकि अडानी के शेयर्स में जो एक फॉल आया था, जो एक सेंटीमेंट्स के, तो उस सेंटीमेंट्स को देखते हुए ये फॉल प्राइस को इस लेवल पे ले गया। और आरओसीई ऑब्वियसली कंपनी की बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी अपने में अच्छा प्रॉफिट दे रही है और अच्छा काम कर रही है। कंपनी की आरओई भी आप देखेंगे तो अडानी पावर की कंपैरेटिवली ज़्यादा है। पर ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आरओई ज़्यादा है और पीई कम है तो हमेशा स्टॉक फंडामेंटली सही ही होगा। कहीं भी और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है फंडामेंटली हमें किसी भी स्टॉक के अंदर। जैसे कि अडानी पावर डिविडेंड बिल्कुल नहीं देता है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, और टाटा पावर फिर भी ऑलमोस्ट 1% का डिविडेंड आपको देता ही देता है। और हमें क्या देखना होता है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में? हम देखते हैं रेवेन्यूज़ को। टाटा पावर के रेवेन्यूज़ जून क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर की आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बढ़ते हुए हैं। अडानी पावर के रेवेन्यूज़ जो कि अभी आए हैं डिक्लाइनिंग में हैं, यानी कि फंडामेंटली यहाँ पे एक बार अडानी पावर थोड़ा सा हमें लो साउंड दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी कंपनी के बढ़ते हुए हैं टाटा पावर के,
और अडानी पावर के थोड़े से डीप हुए हैं। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का नीचे ही गया है अडानी पावर का, जबकि टाटा पावर का कंसिस्टेंट बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़ा है। प्रमोटर होल्डिंग टाटा पावर की कम है उनके पास में, लेकिन अडानी पावर की प्रमोटर होल्डिंग कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट फुल है, जितनी की एक प्रमोटर के पास में मैक्सिमम होनी चाहिए। FIIs की डाटा अगर अपन चेकआउट करें, टाटा पावर में FIIs का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली कम है अडानी पावर से। ये सारे हो गए फंडामेंटल्स दोस्तों टाटा पावर और अडानी पावर के। दोस्तों हम आ गए हैं टाटा पावर के टेक्निकल्स के ऊपर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है डेली चार्ट के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही है और बार बार टाटा पावर का जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जाके यहीं से घूम के आ जाता है और यहीं ट्रेंड लाइन से टच होकर नीचे आ जाता है। ये देखिए कंपनी का जो मेजर सपोर्ट है वो आ रहा है 195 के ऊपर, जहां से स्टॉक बाउंस बैक लेता है बार बार। ये देखिए, तो ये एक वैल्यू बाइंग जोन हो जाता है। और अगर आपको कंफर्टेबल बेसिस के ऊपर किसी स्टॉक के अंदर राइड करना है और रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तो दोस्तों 217 का 217 का जो स्टॉक का प्राइस है, अगर ये क्रॉस करता है तो आपको 30 से 40% की मूव बहुत इमीडिएट 2 से 3 महीने के अंदर मिलने वाली है। तो ये हो गया टाटा पावर का टेक्निकल्स। अब देखते हैं दोस्तों अडानी पावर कैसा काम कर रहा है। तो जैसे कि हमने बात की अभी अडानी के शेयर्स के अंदर जो कि सेंटीमेंट्स बिगड़े हैं मार्केट में, उससे इस पर बहुत मेजर फॉल आया है। तो मेजर फॉल आया, उसके बाद भी दोस्तों मार्केट में कुछ सपोर्ट्स काम करते हैं जहाँ की स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने मनी को पुट इन करता है उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। तो अडानी के लिए कौन से परफेक्ट लेवल निकल के आ रहे हैं? अभी इसका भाव चल रहा है 172 के ऊपर। आज भी इसमें लोअर सर्किट लगा था, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ से बाइंग आएगी दोस्तों, वो लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं, दैट इज 166 एंड सेकंड इज 136। अगर 166 के ऊपर शेयर आता है तो यहाँ पे आप देख लेंगे पहले, बहुत पहले, यानी कि जून 2021 के अंदर बाइंग आई थी। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट आता है इसका, वो आता है 136 के ऊपर। आई थिंक दोस्तों दिस इज राइट टाइम टू बाय दिस काइंड ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स। दोनों ही स्टॉक्स टेक्निकली साउंड प्रूफ कर रहे हैं, अनडाउटेडली अपने बॉटम पे पड़े हुए हैं टॉप प्राइस के ऊपर। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों कंपनीज को अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये पावर सेक्टर की दोनों बादशाह कंपनी है। आप दोनों में भी निवेश कर सकते हैं। और आप पूछेंगे अगर मुझसे कि भाई अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो कौन सी कंपनी में करें? दोस्तों दोनों में प्रॉब्लम क्या है? एक चीज़ की प्रॉब्लम है केवल, अडानी पावर में बहुत सारे डेप्थ्स हैं ऑलरेडी। आप सुनते होंगे डेली बेसिस पे कि अडानी के ऊपर डेप्थ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हाई हैं, जो कि आज हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन टाटा पावर को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाटा पावर बहुत सालों से ऑलरेडी इस बिजनेस में घुसी हुई है और टाटा ग्रुप की कंपनी है। और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इसमें टाटा मोटर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है और बाकी अदर कंपनीज का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है। दैट मीन्स टाटा ग्रुप इज मच सेफर देन अडानी ग्रुप इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। तो मैं अगर निवेश करूंगा एक कंपनी के अंदर तो मैं टाटा पावर कंपनी में ही निवेश करना चाहूँगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको आगे की लर्निंग्स ऐसे ही मिलती रहे। बिकॉज एज यू ऑलवेज से, लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।